नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा बजट सत्र से आ रही है, जहां पांचवें दिन चर्चा के दौरान हंगामा देखने के लिए मिला, जहां डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, उनका जिक्र किया, जिसकी वजह से सपा पार्टी के खेमे में मिर्ची लगी। तो क्या था वो बयान, क्यों लगी मिर्ची, इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश जी। सर, वो कौन सा ब्रजेश पाठक का बयान था जिसकी वजह से विपक्ष में जो है हंगामा देखने के लिए मिला? देखिए, सबसे पहले तो बात करें, आज विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है वो पांचवा दिन है और पांचवें दिन मुलायम सिंह यादव के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से कई बयानबाजियां की गई थीं और योगी सरकार को यह दिखाने के लिए कि योगी सरकार मुलायम सिंह यादव की सरकार जो पूर्व में रही है उससे काफी डाउन है, यही दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से यह आवाज उठने लगी कि मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या काम किए थे। जब उन कामों का जिक्र होने लगा और उन कामों के साथ साथ विपक्ष की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा जाने लगा कि हमारे नेताजी ने जो जो काम किए हैं हम उन्हीं कामों का अनुसरण कर रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जब यह बात कही गई तो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो न सिर्फ डिप्टी सीएम का पदभार संभाले हुए हैं बल्कि इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया। उस जवाब के दौरान यह बात कही कि अगर आप नेताजी की सभी बातों को मानते हैं, पहले हुंकारी भी भरवाई और जब विपक्ष ने हुंकारी भर दी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के सभी बातों को स्वीकार करते हैं, अक्षरशः उनका पालन करते हैं, तो क्या आप उनकी उस बात का भी पालन करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। बस डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान, उसके बाद विपक्ष की ओर से हंगामा होना शुरू हो गया। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव के अच्छे कामों को गिनाने की कोशिश करती है, वो बताती है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कई अच्छे अच्छे काम किए और उनके सारे कामों का श्रेय लेने की कोशिश करती है और हर अच्छी अच्छी चीजों को केवल अपने पास गिनाती है। लेकिन अगर आप अच्छाई गिना रहे हैं तो बुराइयों का श्रेय भी आपको लेना पड़ेगा, आपको आलोचनाएं भी सुननी पड़ेंगी। मुलायम सिंह यादव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था तो जो राम मंदिर को लेकर तमाम जो हिंदू पक्ष थे उनके ऊपर गोलियां चलवाने का भी काम अयोध्या में किया था, जो कार्य सेवकों की हत्या की गई थी। और उस समय मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए तमाम खबरें सामने आ जाती हैं, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, जिसकी वजह से वो तस्वीरें नहीं सामने आ पाई कि किस तरीके से वहां पर कार्य सेवकों की हत्या करवाई गई मुलायम सिंह यादव के आदेश पर, और कैसे उनके शवों को जबरन बार बार जेसीबी से खोदकर जमीनों को दफन किया गया था उनके शवों को। इसके अलावा जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही थी तो उसको लेकर भी मुलायम सिंह यादव इस आंदोलन के खिलाफ थे और उसको लेकर भी मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी। और जो यह बयान मुलायम सिंह यादव का है जिसकी वजह से आज हंगामा हो रहा है, वो बयान 2014 का है, जब 2014 में एक मामला मुंबई से सामने आया था जहां 3 रेप के आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो मुलायम सिंह यादव उस समय प्रचार प्रसार कर रहे थे 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस समय मुरादाबाद में उन्होंने यह बयान दिया था कि जो फांसी की सजा हो रही है रेप आरोपियों को, वो सरासर गलत है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जिसके बाद काफी आलोचना भी हुई थी मुलायम सिंह यादव की, और समाजवादी पार्टी की सोच का भी जिक्र करते हुए उस समय काफी आलोचनाएं की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अन्य दलों की ओर से भी। और साथ ही मुलायम सिंह यादव ने उस समय यह भी कहा था कि अगर 2014 में हमारी सरकार बनती है तो हम इन कानूनों में बदलाव करेंगे और बदलाव करके कानून का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसको हम सुधारेंगे। और अप्रत्यक्ष रूप से वो सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि जो लड़के हैं वो लड़के केवल गलती से उनसे हो जाती है सारी गलतियां। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही थी कि पहले लड़के और लड़की दोस्त होते हैं, उसके बाद जब उन दोनों में अलगाव हो जाता है तो लड़की बयान दे देती है, जिसकी वजह से लड़कों पर रेप का आरोप लग जाता है और उन्हें फांसी की सजा अथवा उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। उस बयान को लेकर पूरा बवाल मचा था। सपा ने तब विरोध क्यों किया, उनका मतलब क्या था इस विरोध से? देखिए, वो सिर्फ ये सपा विधायक जो यहां पर लगातार विरोध कर रहे थे, और माता प्रसाद पांडे ने जब अपनी बात रखी, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि नेताजी एक सम्माननीय व्यक्ति हैं,
तो इस तरफ से यानी कि भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष के जवाब देते हुए कहा गया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव वाकई में सम्मानीय व्यक्ति हैं और वो सिर्फ एक दल के नहीं है बल्कि पूरे देश के एक सम्मानित नेता हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित भी किया है। एक सर्वोत्कृष्ट सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन इस समय जब नेताजी के बयान का जिक्र हो रहा है तो मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि इस बयान को वो पचा नहीं पा रहे हैं। बार बार जब भी कभी यह मामला उठता है कि अगर कहीं पर किसी भी जगह पर कोई छोटी मोटी छेड़छाड़ की भी घटना होती है तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ये राग अलापने लगते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम इस तरीके की घटनाएं होने ही नहीं देते और इस तरीके की घटनाएं यदि कोई कारित करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती। यहीं पर मैं एक मामला आपको याद दिला देना चाहता हूं, मोईद खान का मामला। अयोध्या का यह मामला काफी हाईलाइट हुआ था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने मोईद खान का पक्ष लिया था क्योंकि मोईद खान खुद समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता था। इसी वजह से लगातार समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में नजर आई और समाजवादी पार्टी को उसका आरोप या उसके खिलाफ लगा हुआ आरोप दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ ये देख रही थी कि ये एक मुस्लिम है और मुस्लिम होने के नाते समाजवादी पार्टी उस आरोपी का साथ दे रही थी और उसके नौकर का भी साथ दे रही थी। और वही लोग हैं कि जो अभी जब उपचुनाव हुआ तो रोते बिलखते हुए नजर आए थे अवधेश प्रसाद और तमाम तरीके के बयान ही उन्होंने दिए थे और साथ ही यह भी कहा था कि अगर इस लड़की को न्याय नहीं मिला, जो दलित जाति की लड़की को उसके साथ घृणित घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा और साथ ही उन्होंने रोते हुए तमाम बयान दिए थे। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी के जो पुराने काले कारनामे हैं उनका चिट्ठा जब धीरे धीरे खुलता है तो उनको फिर उसी का रोना रोना होता है, बिल्कुल मिर्ची लग जाती है और उन्हें उससे पूरी तरीके से बौखलाहट मच जाती है। और बार बार अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो लगातार महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक कांग्रेस सांसद का भी मामला सामने आया था जिसके ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने एक महिला को उसके साथ शादी करने और साथ ही उसे पार्टी में एक बड़ा पद देने के लालच में उसके साथ शोषण किया था, शारीरिक शोषण उसका किया था। जिसके बाद उसका जब उस महिला ने काफी समय बाद आरोप लगाए और आरोपों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई की तो उस समय अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनकी बहन जो है प्रियंका वाड्रा, उन लोगों में से किसी का बयान नहीं आया कि जो बार बार ये ढोल पीटते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी। अपने ही नेता जब फंसते हैं इन मामलों में तब इन लोगों की ओर से कोई बयान, कोई बात सामने नहीं आती। हमने वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो है अध्यक्ष जो है वो चिल्लाकर बोल रहे हैं सपा पार्टी को कि अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक कुछ गलत कह रहे हैं तो मैं माफी मंगवाऊंगा। इसका क्या मतलब था? देखिए, माफी मांगने की बात जो विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं माफी मंगवाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि जो गलत बोला है वो आप पहले बताइए। और दूसरी चीज कि अगर किसी भी नेता ने गलत बोला है तो उस पर चर्चा करने के लिए, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपके पास अधिकार होता है। उस प्रश्नकाल के दौरान कई प्रश्नों को पूछने के लिए जब विधानसभा के अध्यक्ष जो सतीश महाना है, उन्होंने कई बार आवाज कई लोगों को लगाई लेकिन वो लोग अनुपस्थित रहे और बल्कि वो अपनी नारेबाजी में लगे हुए थे और ब्रजेश पाठक का इस्तीफा मांगने में लगे हुए थे। और असल मुद्दे पर जब चर्चा करनी थी, अगर आपको परेशानी थी इस भाषण से तो उस बयान से अगर आपको कोई भी आपत्ति थी तो आपको चर्चा करनी चाहिए थी, आपके पास अधिकार था। और जब राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी थी, उस पर भी कई लोगों के जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उनका नाम पुकारा गया सतीश महाना के द्वारा, लेकिन वो लोग अपने सवाल को पूछने के लिए तैयार ही नहीं थे, बल्कि वो वेल में उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे और सिर्फ ब्रजेश पाठक का इस्तीफा मांग रहे थे जो स्वास्थ्य मंत्री के पद से। और दूसरी चीज कि वो एक और नारा लगा रहे थे कि नेताजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेताजी मुलायम सिंह यादव का आप जिक्र करते हैं, लेकिन मुलायम सिंह की अच्छाइयों के साथ साथ उन चीजों को भी आपको स्वीकार करना होगा जिन चीजों की आलोचना होती है और निश्चित रूप से होगी। और यही मुलायम सिंह यादव हैं जिनके ऊपर मुल्ला मुलायम का टैग भी लगा था और अखिलेश यादव उसी टैग को साफ करने के लिए कभी हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं तो कभी प्रयागराज में संगम में पहुंच जाते हैं डुबकी लगाने के लिए। और वीवीआईपी कल्चर का वो भी फायदा उठाते हैं और वही वीवीआईपी कल्चर जिसका वो सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसी वीवीआईपी कल्चर के तहत वो खुद संगम में गए, वहां पर स्नान किया। और अब संसद में चूंकि इन लोगों का मुद्दा था कि सबसे ज्यादा अगर नेता प्रतिपक्ष घेरने वाले थे या समाजवादी पार्टी के लोग घेरने वाले थे
तो योगी जी को महाकुंभ पर घेरने वाले थे। लेकिन महाकुंभ पर पहले ही दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम ताबड़तोड़ एक्शन मोड में उन्होंने जवाब देना शुरू किया। पहले उर्दू भाषा से शुरू किया था और उसके बाद सनातन पर आक्रमण करने वाले लोगों पर भी उन्होंने तमाम चीजें बात कही थी और साथ ही महाकुंभ को लेकर भी इन्होंने कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और उसी के तहत ये अपनी राग अलाप रहे हैं। और जब कोई मुद्दा नहीं मिला, हर मुद्दे पर ये पूरी तरीके से विफल होते रहे, तो अब जो नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठा दिया कि मुलायम सिंह यादव एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनके लिए इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और कही थी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने, उन्होंने कहा कि जिस तरीके के भाषण का इन्होंने जिक्र किया है ब्रजेश पाठक ने, वो उचित नहीं है, ये गलत है। यानी समाजवादी पार्टी खुद ये मानती है कि मुलायम सिंह यादव ने जो ये बात कही थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो खुद समाजवादी पार्टी को गलत लग रहा है। आज ऐसा विरोध क्यों? इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उन्हीं की पोल पट्टी खुल रही है, उन्हें 27 में सत्ताधीश बनना है और 27 में सत्ताधीश बनने से पहले जो 2 साल का समय बचा हुआ है, उन 2 साल के समय में वो अपनी पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं। लेकिन उसी पृष्ठभूमि को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेस्तो नाबूद करने में लगी हुई है। तो इसीलिए यहां पर यानी समाजवादी पार्टी के खेमे में पूरी हलचल मची हुई है और समाजवादी पार्टी के विधायकों को मिर्ची लग रही है। चलिए, इन तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदन में आज जिस तरीके से सपा पार्टी की ओर से हंगामा देखने के लिए मिला, इससे उनकी मानसिकता का भी पता चलता है कि वो महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं। बहरहाल अभी थोड़ी देर में ही यूपी के सीएम जो है वो सदन में आने वाले हैं और अपना बयान जारी करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि उनका बयान क्या कुछ आता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।